ओपन योर नोट्स। लास्ट अपन ने ये ब्रीफली डिस्कस कर लिया था, क्या होता है रीऑर्डर स्टॉक लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल। इसका अपन ने जनरल इंटरप्रिटेशन समझा था कि ये क्या होता है नॉर्मल लैंग्वेज में। अब ये क्या होता है और कैसे निकालते हैं अपन टेक्निकल टर्म्स में समझेंगे, ठीक है। वही लिखने को दिया था मैंने आपको, बेसिकली आपने देखा होगा तो। रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डर पॉइंट, मैम आपने तो पहले ही फॉर्मूला लिखाया था इसका, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, फिर वापस क्यों पढ़ा रहे। वो जो था वो ऐसा बोल सकते हो आपका बचपन का एबीसीडी था। फिर बचपन में आपको पढ़ाया जाता है ए के साथ ए लगता है कि ए के साथ बी लगता है कि ए के साथ सी लगता है, कोई वर्ड है उसके आगे ए ई आई ओ यू वॉल्स लगता है कि नॉर्मल अदर लगता है। तो वो जैसे सिखाया जाता है आपको, वैसे ही बचपन का फॉर्मूला था मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। जब अपने को इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर डेटा कुछ करना है, रीऑर्डर पॉइंट या रीऑर्डर लेवल निकालना है, तो मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम। अभी अगर आप लोग आंसर्स नहीं दोगे मेरे साथ साथ तो फिर ये क्लास का कोई सेंस नहीं बनता। ये क्लास में आप आधे लोग सोते हो, मुझे स्पेसिफिकली पिन पॉइंट करके किसी को बोलने का नीड नहीं है, मैंने बहुत लोगों को बहुत बार क्लास में सोते हुए देखा है, ठीक है। अभी ऐसे ही चलता रहा आफ्टर दिस चैप्टर तो एक एक मैसेज पेरेंट्स को चल जाएगा, हाँ या नहीं। क्या मैसेज जाएगा, सेंड कॉफी पैकेट्स मच रिक्वायर्ड, मच रिक्वायर्ड। फिर पेरेंट्स पूछेंगे ऐसा क्यों बोल रहे, फिर आप लोगों की वाट लगेंगी, ठीक है। तो वाट लगाना है क्या, नहीं लगाना है, तो ध्यान दो। चलो, रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डर पॉइंट क्या होता है भैया बाद में लिख लेना, हाँ नहीं पर बाद में लिख लेना अभी, जिन्होंने नहीं लिखा है बाद में लिख लेना, कितनी बार लिखना वो मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि नहीं लिखा है। वीकेंड था, बीच में एक दिन की छुट्टी थी, ऑडिट पढ़ रहे थे, एएस पढ़ रहे थे, पर लिखने की कोई गुंजाइश क्यों नहीं रखी। चलो, लेवल एट विच फ्रेश ऑर्डर यानी न्यू ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टॉक, मतलब ऐसा लेवल जहाँ पे आपको नया ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत है। पुराना ऑर्डर जो था वो खत्म होते आया, उसकी क्वांटिटी, पुराना ऑर्डर आपने मंगाया था उसकी क्वांटिटी आई थी आपके पास, वो वापर वापर के ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे आ गए, ऑलमोस्ट खत्म हो गई क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी बची है। कितनी क्वांटिटी बची है, बोले जितने दिन आपको नए ऑर्डर की क्वांटिटी डिलीवर होने को लगेंगे, यानी लीड टाइम इनटू एक एक दिन में कितना कंज्यूम करोगे, तो उतने दिन का कंजम्पशन रखा है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। यही फॉर्मूला है इसका, उसका लॉजिक समझा क्यों मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम रखा है, लॉजिक समझ में आ रहा है फॉर्मूला का। तो फॉर्मूला क्या हो गया, रीऑर्डर लेवल का मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अभी रीऑर्डर लेवल का दूसरा फॉर्मूला क्या है, ये भी मैंने आपको लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन में पढ़ाया था। जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली सेफ्टी स्टॉक दिया है, जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली या एक्सप्लिसिटली सेफ्टी स्टॉक दिया है, तो आप क्या करोगे, सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम, एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम। अब जब आपको सेफ्टी स्टॉक दिया है, जरूरी नहीं है आपको एवरेज यूसेज दिया हो, आपको एवरेज यूसेज निकालना पड़ेगा। अगर एवरेज यूसेज निकालना पड़ेगा तो आप कैसे निकालोगे प्रीत, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, यानी एक दिन का कितना कंजम्पशन निकलता है, तो नॉर्मली एक दिन में उतना कंज्यूम करते होंगे। और मैंने आपको एक चीज बोला था, नॉर्मल इज इक्वल टू एवरेज, याद होगा तो सबको। आप लोग जब फाउंडेशन का पेपर लिख के आए थे, आपने 3 लेवल ऑफ मार्क्स निकाले होंगे घर पे आने के बाद, मैक्सिमम मेरे को इतने मार्क्स मिलेंगे, कम से कम मेरे को इतने मार्क्स मिलेंगे, तो अंदाजन इतने तो मिल ही जाएंगे। वो अंदाजन जो निकला था वो एवरेज ऑफ द टू ही था, एस्टिमेटेड, एग्जैक्ट नहीं बोल रही हूँ बट एस्टिमेटेड एवरेज ऑफ द टू ही था, दोनों के बीच का ही कोई आंकड़ा रखा होगा। बोले ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दे दिया तो इतने मिलेंगे, कम से कम स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई तो इतने मार्क्स मिलेंगे, तो अंदाजन इतने तो मिल जाएंगे। वो अंदाजन जो था वो एवरेज था, विच इज नॉर्मल फॉर एवरी सिनेरियो। वैसे ही नॉर्मल यूसेज क्या होता है, कभी कभार अपने को ज्यादा यूसेज रिक्वायर्ड हो जाता है, यानी कभी कभार अपन ज्यादा मटेरियल यूज कर लेते हैं, कभी कभार कम मटेरियल यूज करते हैं।
दो रीजन हो सकते हैं ज्यादा मटेरियल यूज होने के। कैसे? एक तो आपका काम इतना अच्छा एफिशिएंट है कि आपने जितना प्रोडक्शन करना था उससे ज्यादा कर रहे हो, तो आपके जितने नॉर्मल एक दिन में 100 यूनिट्स कंज्यूम करके 100 स्टील के शीट कंज्यूम करके ये 100 स्टील की बॉटल बनने वाली थी एक दिन में। पर आप उस दिन इतने एफिशिएंट थे कि मशीन आपने एक बार की जगह पे 3 बार चला ली और आपने 250 यूनिट बना लिए। तो 250 शीट्स यूज हुई होंगी स्टील की, तो मैक्सिमम कंजम्पशन उस दिन का 250 हो गया। तो ज्यादा कंजम्पशन अच्छे के लिए भी यूज हो सकता है या ज्यादा कंजम्पशन खराब के लिए भी। अभी एक एम्प्लॉय को बिठाया जिसको कोई बुद्धि नहीं थी कि मशीन में कैसे शीट्स डालते हैं, तो उसने मशीन में शीट्स आड़ी टेढ़ी डाली, 2-3 शीट्स वेस्ट हो गई। अब उसको सेम क्वांटिटी बनाने को ज्यादा मटेरियल यूज होगा, सेम क्वांटिटी बनाने को ज्यादा मटेरियल यूज होगा। तो ज्यादा मटेरियल यूज हो रहा है उसका दो कारण हो सकते हैं, या तो अच्छा कि ज्यादा प्रोडक्शन किया होगा, बुरा कि आपने वेस्टेज ज्यादा किया होगा। समझ में आ रहा क्या? दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ज्यादा कब लगता है? तो या तो तुमने अच्छा काम किया है तब लगता है, या तो तुमने बुरा काम किया है तब लगता है। क्लियर है क्या? So maximum usage can be because of either of the two reasons. Similar goes with minimum usage. Minimum usage can also be because of two reasons. आपकी एफिशिएंसी बहुत लो थी, आपको 100 यूनिट्स बनाने थे, आपने 85 यूनिट बनाए इसलिए 50 शीट लगी। या तो फिर आप इतने एफिशिएंट थे, जो वेस्टेज होना चाहिए था वो भी आपने वेस्ट नहीं होने दिया। जो वेस्टेज होना चाहिए था नॉर्मली, आप एक शीट के अगेंस्ट एक बॉटल बना रहे थे, पर आपने 0.75 शीट के अगेंस्ट ही एक बॉटल बना ली है। यानी वो जो 0.25 ऑफ द शीट है वो भी वेस्ट होने नहीं दिए, तो वो आपको नेक्स्ट बॉटल में काम आ गई। तो आपने बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होने दिए। यानी ओवर एफिशिएंसी भी रीजन हो सकती है लेस मटेरियल कंजम्पशन का, और ओवर एफिशिएंसी रीजन हो सकती है मैक्सिमम कंजम्पशन का भी। समझ में आ रहा है क्या? दोनों में अच्छी बात भी है, दोनों में बुरी बात भी है। तो अपन नॉर्मल सिनेरियो में अच्छी और बुरी दोनों को एवरेज करेंगे तो एवरेज ही आएगा। तो हर केस में नॉर्मली कितना लग रहा है, दैट इज एवरेज। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है और आपको पूछा है मैक्सिमम कंजम्पशन निकाल के दो, मिनिमम कंजम्पशन निकाल के दो, और आपको बोला है एवरेज कंजम्पशन निकाल के दो, मैंने एवरेज स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक, मिनिमम स्टॉक लेवल ऐसा वर्ड यूज किया क्या? अभी मैं स्टॉक लेवल पे आई नहीं हूँ। ये जो आपने नीचे लिखा ना स्टॉक लेवल्स, इस पे आई नहीं हूँ मैं। मैंने अभी आपको सिर्फ कंजम्पशन की बात की, जो ये आपने कंजम्पशन या यूसेज ये लिखा था ब्लू वाला, उसकी बात की। तो मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन और एवरेज कंजम्पशन बोला है आपको। और आपको बोला है नॉर्मली मेरा डिमांड है 1,20,000 यूनिट फॉर 12 मंथ्स, तो एक महीने का कंजम्पशन बताओ 10,000 यूनिट्स। तो नॉर्मल कंजम्पशन 10,000 यूनिट हो गया, यानी एवरेज कंजम्पशन 10,000 यूनिट हो गया। ये क्लियर है? फिर आपको एक चीज और बता देंगे, बोले जब मैक्सिमम कंजम्पशन होता है ना, वो नॉर्मल कंजम्पशन से बोले 1.5 टाइम्स होता है। यानी कितना हो जाता है? 10,000 की जगह पे कितना हो जाएगा? 15,000। तो अब आप मिनिमम कंजम्पशन निकाल सकते हो, अब निकाल सकते हो। एवरेज 10,000 है, मैक्सिमम 15,000 है, तो मिनिमम कितना रहेगा? 5,000। तभी एवरेज बनेगा ना 10,000 का। समझ में आई क्या बात? तो आपको ऐसे डेटा दिया रहेगा, आपको कंजम्पशन निकालने पड़ेंगे। क्लियर है क्या? लॉजिक समझ में आ रही है बात? लीड टाइम में भी आपको बताया रहेगा कि आपका जो माल है वो डिलीवर होता है बोले 10 दिन में अंदाजन, यानी 10 दिन नॉर्मल सिनेरियो, यानी एवरेज 10 डेज है। बोले कभी कभार ना ट्रैफिक की वजह से और टोल पे क्लियरेंस की वजह से 12 दिन भी लग जाते हैं, तो आपका मैक्सिमम लीड टाइम क्या हो गया? 12 दिन हो गया। तो आपका मिनिमम लीड टाइम आप निकाल सकते हो। समझ में आया क्या? तो क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा। क्लियर है? अभी आपको क्यों ये सब चीज की जरूरत है? क्योंकि आगे जो आपको निकालना है उसके लिए ये सब चीजें लगती है। लीड टाइम मैक्सिमम, एवरेज या मिनिमम लगता है, कंजम्पशन मैक्सिमम, मिनिमम या एवरेज लगता है। समझ में आई क्या बात? क्यों लगता है? तो बोले रीऑर्डर लेवल, अगर मेरे पास मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम लीड टाइम नहीं है तो कैसे निकालेंगे? बोले सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। लीड टाइम कंजम्पशन यानी क्या होता है? बेयर मिनिमम आरओक्यू। बेयर मिनिमम आरओक्यू यानी क्या होता है? एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम। समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रही हूँ मैं? एवरेज यूसेज इनटू एवरेज आरओक्यू, सॉरी एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम। अभी मिनिमम स्टॉक लेवल और सेफ्टी स्टॉक लेवल दोनों सेम चीज होती है। तो अगर आपको सेफ्टी स्टॉक लेवल दिया है और पूछा है मिनिमम स्टॉक लेवल निकालो, तो आप क्या लिखोगे? सेम एज सेफ्टी स्टॉक लेवल। ठीक है? बट अगर आपको बोला है सेफ्टी स्टॉक लेवल इतना है और आपको मिनिमम स्टॉक लेवल के फॉर्मूला में एक चीज है वो पूछी है निकालो, तो निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हो। सेफ्टी स्टॉक लेवल आपको जो दिया है उसको ही आपने मिनिमम स्टॉक लेवल कंसिडर करना है, इज इक्वल्स टू
मिनिमम में अब देखो क्या क्या लगता है, रीऑर्डर लेवल लगता है और एवरेज यूसेज और एवरेज लीड टाइम लगते हैं। तो आपको रीऑर्डर लेवल नहीं दिया है, तो आपको रीऑर्डर लेवल निकालने को बोला, तो फिर कैसे करोगे? मिनिमम है आपके पास, यानी सेफ्टी स्टॉक है, एवरेज यूसेज, यही करोगे, सेफ्टी स्टॉक और एवरेज यूसेज एवरेज लीड टाइम। तो सेफ्टी स्टॉक को ही मिनिमम स्टॉक लेवल बोलेंगे, प्लस एवरेज यूसेज इंटू एवरेज लीड टाइम कर दोगे। अब यही सेम चीज मैंने फॉर्मूला खाली इधर का इधर कर दिया, बोले रीऑर्डर लेवल है मेरे पास और ये उसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरा मिनिमम स्टॉक लेवल निकल जाएगा। देखो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला, मिनिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम। एक ही फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला बनाए, कुछ अलग बना क्या? अब मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है मैंने आपको समझाया था लास्ट सेशन में, क्या समझाया था? कौन बताएगा, कौन बताएगा? रेज योर हैंड। इतना बुरा समझाया था क्या? मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है? हाँ तो बोलो ना, जोर से बोलो भैया। प्रोडक्शन अफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए कम से कम इतना तो स्टॉक रखना ही पड़ेगा। समझ में आया क्या? समझ में आई बात? अभी मिनिमम स्टॉक लेवल का एक और फॉर्मूला है, बोले रीऑर्डर लेवल माइनस लीड टाइम कंजम्पशन। ये भी कहाँ से आया? रीऑर्डर लेवल के फॉर्मूले से आया। रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल माइनस, यहाँ पे जाएगा तो ये लीड टाइम कंजम्पशन, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो ऊपर के फॉर्मूले से नीचे का फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, कुछ उसमें नया है क्या? नहीं। तो आपको मिनिमम स्टॉक लेवल समझा, फॉर्मूला समझा, क्या क्या फॉर्मूला है बिना बोर्ड पे देखे मुझे चलो बताओ, बताओ। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला चाहिए सेफ्टी स्टॉक को यूज करके, बताओ क्या क्या है? ध्यान में रहेगा? अभी मिनिमम स्टॉक लेवल का दूसरा फॉर्मूला बताओ, लीड टाइम कंजम्पशन को लेके, रीऑर्डर पॉइंट माइनस लीड टाइम कंजम्पशन। ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको? दोनों में फॉर्मूला याद रहेंगे, ऊपर वाले से ही डिराइव हुए, नीचे फॉर्मूला है। अभी मिनिमम हो गया, अब मैक्सिमम। मैक्सिमम मैंने क्या एक्सप्लेन की थी आपको? उसका जो मैक्सिमम अगर कोई सर्कमस्टांस में कुछ अफेक्ट हो रहा है सप्लाई चेन में, तो अपन कितने मैक्सिमम डेज में वापस रॉ मटेरियल ला सकते, वो तो मैक्सिमम लीड टाइम हो गया ना। मैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल पूछ रही हूँ, क्या एक्सप्लेन किया था मैंने मैक्सिमम स्टॉक लेवल? यस, इतना स्टॉक अगर आपका इसके बियॉन्ड स्टॉक रखा है तो आपको एडिशनल कॉस्ट लग जाएगा। क्यों? ये मैंने वेयर हाउस लिया था, ये मैंने वेयर हाउस लिया था, इसमें मैं कितना माल भर सकती हूँ मैक्सिमम, इसकी भी कैपेसिटी है। उसके बियॉन्ड अगर मैंने भर दिया माल तो मैं क्या बाहर रखूँ क्या? बारिश आएंगी खराब हो जाएगा, कुछ भी चीज रहो, चाहे बुक्स फॉर एग्जाम्पल, बुक्स का मेरा स्टॉक है, बुक्स पूरी खराब नहीं हो जाएंगी क्या बिक के? तो मुझे और जगह लेना पड़ेगा, मेरे और खर्चे बढ़ जाएंगे। समझ में आया क्या? तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल एक ऐसा स्टॉक लेवल होता है, उसके बियॉन्ड जाने पे अपने खर्चे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो इधर क्या लिखा है, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वांटिटी फॉर एनी मटेरियल विच कैन बी हेल्ड इन स्टॉक एट एनी टाइम। एक टाइम में स्टॉक का मैक्सिमम तुम कितना रख सकते हो क्वांटिटी, वो रहता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। एनी क्वांटिटी बियॉन्ड दिस लेवल causes extra amount of expenditure due to engagement of funds, cost of storage और obsolescence। ठीक है, अभी मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला कैसे ध्यान में रखना है उसके लिए ये लाइन्स रखी हुई है। अब देखो मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल मतलब सबसे पहले तो आप री ऑर्डर लेवल पे पहुंचे हो। री ऑर्डर लेवल मतलब क्या? वो पॉइंट जहां पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, ठीक है, तो ये पॉइंट है समझो, ये पॉइंट जहां पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया, दिख रहा है सबको बोर्ड पे? यानी यहाँ पे मेरा समझो 500 क्वांटिटीज पड़े थे, 5 दिन का लीड टाइम था, 100 क्वांटिटी पर डे। ठीक है, तो 5 दिन का लीड टाइम था, तो ये मेरा री ऑर्डर लेवल हो गया। ये इतना स्टॉक तो मुझे चाहिए, प्लस बोले प्लस क्या हो रहा है मेरा री ऑर्डर क्वांटिटी, जो मैंने मंगाया था वो मिल जाएगा। कब मिलेगा? 5 दिन बाद। तो 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, 5 दिन। ये 5 दिन बाद मेरा ये क्वांटिटी अगर है, ये मैं क्वांटिटी लिख रही हूँ यहाँ पे टाइम लिख रही हूँ, टाइम इन डेज। 5 दिन बाद मेरा
ये इतना पूरा क्वांटिटी फिल हो जाएगा, रीऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगा। तो मेरा 5 दिन बाद क्वांटिटी कितनी बच रही? ये रीऑर्डर क्वांटिटी मैंने जो किया था वो आर ओ क्यू प्लस ये मिनिमम क्वांटिटी। ये मिनिमम क्वांटिटी बचेगी क्या? यूज होंगी। एक दिन की हुई कम, 2 दिन की हुई, 3 दिन की हुई, 4 दिन की हुई, 5 दिन में जीरो। तो मेरे पास कितना बचेगा? जितना रीऑर्डर क्वांटिटी है उतना ही होना चाहिए। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल आइडियली कितना होना चाहिए था? आर ओ क्यू जितना। पर हम क्या बोल रहे हैं, अपने को सारे सिनेरियो को मिला के देखना है मैक्सिमम सबसे ज्यादा कितना बच सकता है। अभी मैं एक दिन में 100 क्वांटिटी यूज कर रही थी, वो तो एवरेज था। अब मेरा एक दिन में कम से कम मैं कितनी क्वांटिटी यूज करती हूँ? तो बोले 50। तो मैंने पहले दिन 100 की जगह पे 50 क्वांटिटी यूज की, दूसरे दिन 50 क्वांटिटी यूज की, तीसरे दिन 50 क्वांटिटी यूज की, चौथे दिन 50, पांचवें दिन 50, और फिर 5 दिन के बाद अभी हुआ क्या ये सिनेरियो में? मैंने क्वांटिटी कितनी यूज की? मिनिमम क्वांटिटी, यानी मिनिमम यूसेज हुआ मेरा। क्यों मिनिमम यूसेज? ताकि मेरा और स्टॉक बच रहा है, आधा स्टॉक बच जा रहा है ना मेरा। मिनिमम यूसेज में आधा स्टॉक बच जा रहा है मेरा। तो आधा स्टॉक जो बच जा रहा है, अपने को देखना है सब सिचुएशन वर्स्ट अपने अगेंस्ट रही तो अपन कितना होल्ड कर सकते हैं स्टॉक। तो हमारा कम से कम यूसेज हुआ स्टॉक का, आधा स्टॉक पड़ा रहा, जो एग्जिस्टिंग रखा था आरओक्यू के लिए वो आधा स्टॉक पड़ा रहा, प्लस मैंने आरओक्यू भी मंगवा लिया, वो भी आ गया सिर पे, प्लस एक और सिचुएशन हुई। ये 2 सिचुएशन अभी तक समझी। तीसरी सिचुएशन 5 दिन में नॉर्मली ऑर्डर आ जाता था, इस बार 3 दिन में ही ऑर्डर आ गया। तो 2 दिन का मेरे को क्वांटिटी कम यूज हुआ, तो मैं यहीं पे पहुंची थी। अब मैं कलर चेंज करके बताती हूँ। मैं यही पॉइंट पे पहुंची थी अभी तक। अब ये पॉइंट पे मेरा वापस रिफिल हो गया आरओक्यू। समझ में आ रहा क्या? तो मेरा क्वांटिटी कितना यूज हुआ? इतना ही क्वांटिटी यूज हुआ, तो मेरा इतना क्वांटिटी बचा है, ये नीचे वाला पूरा क्वांटिटी बचा है, प्लस यहाँ से मैंने आरओक्यू लगाया तो यहाँ तक आया समझो। तो मेरा ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन फ्रॉम बॉटम टू दिस पॉइंट, ये मेरा टोटल मैक्सिमम क्वांटिटी बन जाता है। यानी ऐसी सिचुएशन जहां पे आप जब यूज करते हो मटेरियल, जब ऑर्डर प्लेस करने के बाद मटेरियल यूज करते हो, तो बोले ऑर्डर प्लेस करने के बाद बचता क्या है आपके पास? री ऑर्डर लेवल। जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो आपके पास री ऑर्डर लेवल क्वांटिटी बचता है ना। तो अब ऑर्डर प्लेस करने पे आपके पास री ऑर्डर लेवल बचता है, इसमें से मैंने यूज कितना किया? बोले सबसे कम मिनिमम यूसेज। कितने समय के लिए? बोले मिनिमम लीड टाइम के लिए। तो इतना क्वांटिटी आपका बचा है जिस दिन ऑर्डर अपने को डिलीवर हो रहा उस दिन, प्लस आरओक्यू। आरओक्यू कब मिलेगा? जिस दिन ऑर्डर डिलीवर हो गया। तो ये सब मिला के जो बन जाता है, ये आपका बन जाता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। समझा क्या? समझा कैसी परिस्थिति है? ऐसी सिचुएशन जहां पे तुमने ऑर्डर प्लेस करने के बाद वापरना चाहिए था, वापरा कितना? कम से कम वापरा, तो आपके पास कुछ बच गया। जितना ऑर्डर प्लेस करने पे आपकी क्वांटिटी थी उसमें से कुछ ही वापरा, थोड़ा सा, तो बाकी का बचा कुचा बच गया, प्लस आरओक्यू आपका रिफिल हो गया। तो आपके पास कितनी क्वांटिटी बची? हमारे पास मैक्सिमम क्वांटिटी बची। समझ में आया क्या? लॉजिक समझा? आरओक्यू क्या रहता है? रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी इतनी क्वांटिटी हर बार आप मंगवाते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो, तो आपने रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर प्लेस किया होगा, कितनी क्वांटिटी का किया होगा? आरओक्यू का। अभी आप यूज करते गए, लीड टाइम क्या रहता है? डिलीवरी पीरियड, जितने टाइम बिटवीन, इन बिटवीन टाइम, तो जितने टाइम तक के आपकी डिलीवरी नहीं हुई उतने टाइम तक के ये यूज हो गया। फिर जिस दिन डिलीवरी हुई उस दिन क्या सिचुएशन हो रही? तो बोले आपने जितना रखा था बैलेंस उसमें से कम यूज हुआ, प्लस नया भी तो माल आया ना, नया भी आ गया, तो वो भी ऐड हो जाएगा। समझ में आया? तो मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी हो जाएंगी? जितना अपन ने ऑर्डर प्लेस किया उतनी नहीं, आरओक्यू प्लस क्या बचेगा? बोले जितना तुमने रखा था जिस दिन ऑर्डर प्लेस किया उस दिन, यानी रीऑर्डर लेवल, माइनस कितना यूज किया? बोले सबसे कम से कम यूज किया, और कम से कम अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में आपकी डिलीवरी भी होगी। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा क्या? तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा? ऐसे परिस्थिति में सबसे ज्यादा क्वांटिटी रहेंगी। अगर ये वाली सबसे ज्यादा वाली क्वांटिटी तुम्हारे स्टोर में मा नहीं सकती, समा नहीं सकती, यानी क्वांटिटी तुम फिट नहीं कर सकते तुम्हारे स्टोर्स में, तो तुमको एक्स्ट्रा प्लेस लगेंगी, तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी कैपेसिटी पे तुम्हारा स्टोरेज कॉस्ट बढ़ रहा है। तो बोले मैक्सिमम लेवल देखो। लॉजिक समझा क्या? समझा क्या लॉजिक सबको कि नहीं समझा? अभी ये पढ़ो क्या लिखा है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैन बी रीच्ड ओनली व्हेन पोस्ट ऑर्डर एट आरओएल। आरओएल पे अपन पहुंच गए थे। री ऑर्डर लेवल, आरओएल यानी री ऑर्डर लेवल।
रीऑर्डर लेवल पे पहुंच गए थे तो ऑर्डर प्लेस कर देंगे, तो बोले पोस्ट ऑर्डर, ऑर्डर कर दिया आपने रीऑर्डर लेवल पे आके, मटेरियल इज कंज्यूम्ड एट मिनिमम रेट, यानी मटेरियल कंजम्पशन मिनिमम वाला है तो मिनिमम यूसेज, एंड ऑर्डर इज रिसीव्ड इन मिनिमम टाइम, यानी मिनिमम लीड टाइम है फ्रॉम सप्लायर। तो बोले मैक्सिमम स्टॉक लेवल कौन सा स्टॉक लेवल है, बोले तुमने ऑर्डर प्लेस करा वो टाइम यानी रीऑर्डर लेवल, उसमें से मिनिमम यूसेज यूज किया मिनिमम टाइम के लिए, तो बची कुछ क्वांटिटी बचेंगी, प्लस जिस दिन ऑर्डर डिलीवर होगा उस दिन आरओक्यू भी तो आ जाएगा, तो प्लस आरओक्यू, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। देखो क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस आरओक्यू। समझ में आया क्या फॉर्मूला? सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट वाइज की क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? अब इंस्टीट्यूट ऐसा सीधा सीधा पूछेंगे क्या आपको? नहीं, वो आपको पूछेंगी रीऑर्डर लेवल निकालो सबसे पहले, तो फिर वो बोलेंगे रीऑर्डर लेवल निकल गया तो फिर मिनिमम स्टॉक निकालो या मैक्सिमम स्टॉक निकालो। अभी मिनिमम स्टॉक और मैक्सिमम स्टॉक में फर्क क्या है? रीऑर्डर लेवल अगर आपके पास है तो मिनिमम स्टॉक में क्या लेना पड़ता है? एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम, और मैक्सिमम के लिए क्या लेना पड़ता है? मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको कंफ्यूज करना चाहती है, इसीलिए दोनों चीजें पूछ सकती है। यूसेज इनटू लीड टाइम ये हमेशा फिक्स रहता है, यूसेज कितना है और कितने दिन के लिए यूज करना है, तो यूसेज इनटू लीड टाइम ही होता है। मिनिमम रहा तो मिनिमम मिनिमम, मैक्सिमम रहा तो मैक्सिमम मैक्सिमम, एवरेज रहा तो एवरेज एवरेज। समझ में आया क्या? पल्ले पड़ रहा है क्या कि कोई डाउट है? मैक्सिमम रहा तो मिनिमम मिनिमम माइनस कर रहे, और अपने को मिनिमम निकालना रहा तो अपन एवरेज एवरेज ऐड कर रहे कि माइनस कर रहे एवरेज एवरेज। तो अपन क्या बोल रहे हैं, अपने को मिनिमम सबसे कम क्वांटिटी देखना है, कम से कम अपने पास कितना बचेगा, तो बोले जिस दिन हमने ऑर्डर प्लेस किया उस दिन जितनी क्वांटिटी थी उसमें से नॉर्मल हमारा कंजम्पशन होगा और नॉर्मल लीड टाइम लगेगा, तो हमारा कितना क्वांटिटी बचेगा कब? तो बोले जिस दिन ऑर्डर डिलीवर होने वाला है उसके जस्ट 1 मिनट पहले। और मैक्सिमम स्टॉक लेवल कब हो जाता है? जब ऑर्डर डिलीवर हो गया उसके जस्ट 1 मिनट बाद, जैसे ही ऑर्डर डिलीवर हो गया आरओक्यू ऐड हो जाता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम में दो ही चीज का फर्क है, एक तो आरओक्यू, मिनिमम में आरओक्यू नहीं आ रहा क्योंकि वो ऑर्डर डिलीवर होने के जस्ट 1 मिनट पहले का सिचुएशन है, और मैक्सिमम जस्ट 1 मिनट बाद का सिचुएशन है, तो एक डिफरेंस तो आरओक्यू हो गया। मिनिमम वाला बोल रहा है तुम्हारा यूसेज जो है वो नॉर्मल सिनेरियो से होगा, यानी आपका एवरेज यूसेज होगा, एवरेज कंजम्पशन होगा। मैक्सिमम वाला क्या बोल रहा, तुम्हारा कम से कम यूसेज होगा, कम से कम टाइम में ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? दोनों में डिफरेंस समझा? दोनों शुरुआत रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डर पॉइंट से ही करते हैं, बट मिनिमम वाला बोलता है तुम्हारा नॉर्मली कितना यूसेज हो रहा है वो देखो, कितना समय नॉर्मली डिलीवरी को लग रहा है वो देखो, तो तुम्हारे पास डिलीवरी होने के जस्ट 1 सेकंड पहले तक कितना स्टॉक बचा है वो आपका मिनिमम स्टॉक हो गया। और ऑन द कॉन्ट्ररी मैक्सिमम वाला क्या बोलता है? मैक्सिमम वाला बोलता है तुम्हारा ऑर्डर डिलीवर होते से तुम्हारे पास कितना स्टॉक बच गया वो बताओ। तो कैसे देखोगे? तो ऑर्डर डिलीवर होते से ऑर्डर जो आया नया वो तो सारी क्वांटिटी है, दैट इज रीऑर्डर क्वांटिटी, वो एक चीज फिक्स हो गई, प्लस आपने जब ऑर्डर प्लेस किया था कुछ क्वांटिटी सेट असाइड की थी कि हमारी इतनी क्वांटिटी यूज होना चाहिए करके, तो वो जो क्वांटिटी थी वो आपका रीऑर्डर पॉइंट या रीऑर्डर लेवल था, उसमें से कुछ कुछ वापरा होगा जिस दिन तक डिलीवर हुआ, तो बोले कितना वापरा? कम से कम वापरा, कितने दिन के लिए वापरा? कम से कम समय के लिए वापरा। समझा क्या लॉजिक? दोनों में डिफरेंस? यशवी क्लियर हो रहा है क्या? अभी एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल क्या रहेगा? मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल का एवरेज, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम स्टॉक लेवल निकालने की सारी डेटा नहीं होती है, या तो तुम्हारे पास एवरेज कंजम्पशन होगा मिनिमम मैक्सिमम कंजम्पशन नहीं होगा, या तो तुम्हारे पास मिनिमम कंजम्पशन होगा एवरेज मैक्सिमम कंजम्पशन नहीं होगा, तो आप मैक्सिमम और मिनिमम दोनों नहीं निकाल सकते हो, या फिर आप दोनों निकाल भी सकते हो तो इससे अलग आंसर आता है उससे अलग आंसर आता है। तो जब आपको सब चीजें पूछी है और एवरेज, या तो आप ये एक चीज गार्ड बन दो, जब एवरेज स्टॉक लेवल पूछा है तो आपको दोनों फॉर्मूला से निकालना है। क्या हो गया? लाइट बंद करना है, एसी बंद करना है। जब आप दोनों से फॉर्मूला से निकाल सकते हो तो आपको पेपर में किससे निकालना है? दोनों से निकालना है, दोनों फॉर्मूला से एवरेज स्टॉक लेवल निकालना है। ये एक चीज हमेशा याद रखो, इंस्टीट्यूट भी दोनों से निकालती है, इंस्टीट्यूट कोई एक से नहीं निकालती है, दोनों से निकालती है। क्लियर है क्या चीज? तो कैसे कैसे निकालोगे? मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2। मिनिमम क्या? मिनिमम स्टॉक लेवल। कैसे निकाल रहे? बोले आरओक्यू माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम।
और मैक्सिमम कैसे निकाल रहे हैं? बोले ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम प्लस ROQ डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या एवरेज के लिए? और एवरेज का दूसरा फॉर्मूला क्या है? मिनिमम इतना तो बच ही रहा है, एवरेज वाला बोल रहा है मिनिमम स्टॉक तो बचेगा ही एवरेज के लिए, मिनिमम प्लस समथिंग इज एवरेज, मिनिमम प्लस समथिंग इज एवरेज, तो बोले मिनिमम स्टॉक लेवल रखो प्लस क्या ROQ डिवाइडेड बाय 2 कर दो, मिनिमम तो रखो ही प्लस क्या ROQ डिवाइडेड बाय 2 कर दो। समझ में आ रहा है क्या लॉजिक? लॉजिक समझ में आ रहा है? क्यों ऐसा? मिनिमम प्लस समथिंग होता है एवरेज। अगर मैं बोलूं आपको 8, 10 और 12 है तो इसमें से एवरेज क्या है? 10। कैसे आया? बोले 8 प्लस समथिंग है तभी 10 आएगा। 8 प्लस समथिंग क्या? तो बोले आपका ROQ कितना है? डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ रहा है क्या? ROQ इज एडिशनल जो आपका एवरेज और मैक्सिमम के बीच में बनता है। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? तो ये दोनों भी फॉर्मूला याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूला से आपको निकालना है एवरेज। समझ में आई क्या ये बात? अदिति जा रहा है दिमाग में बेटा? अभी दो चीजें और रहती है, ये इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं बट ये भी पूछ लेती है इंस्टीट्यूट कभी कभार गलती से। एक है डेंजर और एक है बफर। बफर लिखा है क्या मैंने? नहीं। देखो बफर एक बहुत इजी चीज है, बफर के लिए आपको मिनिमम मैक्सिमम एवरेज यूसेज और लीड टाइम के लिए जाने की नीड नहीं है। इंस्टीट्यूट आपको पहले बाय डिफॉल्ट दे देगा कि बोले बफर क्वांटिटी हमको 3 दिन की रखना है, तो बताओ अगर बफर क्वांटिटी 3 दिन की रखना है तो नॉर्मल सिनेरियो में तुम कितना वापर रहे हैं, यानी एवरेज यूसेज कितना वापर रहे हैं इंटू 3 दिन का बफर। समझा क्या? और डेंजर क्या बोलता है? डेंजर बोलता है आपकी इमरजेंसी परिस्थिति के लिए कुछ रखते हो वो, तो अब इसका भी फॉर्मूला सेम ही होता है। तो आइडियली बफर और डेंजर सेम चीज है बट दो अलग अलग तरीके से निकालने वाली। दो अलग अलग तरीके से मतलब इंस्टीट्यूट ने अगर आपको लिख के दिया है क्वेश्चन में कि भैया इमरजेंसी परचेस करने के लिए लीड टाइम कितना लगता है, यानी आपको ध्यान ही नहीं रहा, रीऑर्डर लेवल पे आ गया और आपने परचेस ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया, ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया परचेस करने के लिए। रीऑर्डर लेवल पे अपन ऑर्डर प्लेस करते परचेस करने का, राइट? पर आपने प्लेस नहीं किया, आपके दिमाग से निकल गया और आपने 2 दिन और क्वांटिटी वापर ली, फिर आपको अचानक से ध्यान आया अरे अब तो 2 ही दिन की क्वांटिटी बची, तो आप इमरजेंसी में ज्यादा पैसा देके माल मंगवाओगे, फास्ट डिलीवरी क्विक डिलीवरी मंगवाओगे, राइट? तो वो जब फास्ट या क्विक डिलीवरी मंगवाते हो तो लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेसेस, यानी जल्दी आने के लिए कितना टाइम लगता है? जल्दी आने को भी कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। नॉर्मली 4 दिन लगते हैं तो जल्दी आने को 1 दिन तो लगेगा, तो 1 दिन का तो स्टॉक होना चाहिए आपके पास। तो डेंजर लेवल ऐसा लेवल होता है कि 1 दिन का तो स्टॉक बचाओ मेरे भाई, 1 दिन का भी स्टॉक नहीं बचा तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। समझ में आया क्या? लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक समझा? तो इंस्टीट्यूट आपको क्लियरली वर्ड लिख के देंगी इमरजेंसी लीड टाइम या इमरजेंसी पीरियड ऑफ डिलीवरी। अगर इमरजेंसी लीड टाइम या इमरजेंसी पीरियड ऑफ डिलीवरी बोला है तो यानी डेंजर लेवल निकालने के लिए डी आया आपको। समझा क्या? लॉजिक समझ में आया? वो मिनिमम से भी, मिनिमम लीड टाइम से भी कम टाइम होता है, मिनिमम लीड टाइम से भी कम टाइम होता है वो। ठीक है? और एवरेज यूसेज लेते हैं अपन हमेशा, मैक्सिमम यूसेज कहीं पे देखा कि आपने यूज किया? मैंने मैक्सिमम यूसेज अभी तक कहीं पे यूज किया क्या? नहीं। तो मैक्सिमम यूसेज अपन सिर्फ एक ही जगह पे यूज करते हैं, कहाँ पे? रीऑर्डर लेवल पे। मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन, सॉरी मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, और कहीं पे यूज नहीं करा है अपन ने। समझ में आया क्या? यहाँ पे अपन एवरेज यूसेज यूज करेंगे, हर जगह पे नॉर्मल सिनेरियो देखना है इसलिए एवरेज ही रहेगा हर जगह पे। सिर्फ एक ही है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, वहां पे अपन मिनिमम देखते हैं, वहां पे एवरेज नहीं देखते। सिर्फ एक ही है मैक्सिमम स्टॉक लेवल जहाँ पे हम एवरेज देखते, मिनिमम देखते ना कि एवरेज देखते। और सिर्फ एक ही है रीऑर्डर लेवल, वहां पे अगर अपने को सेफ्टी स्टॉक नहीं दिया है या मिनिमम स्टॉक लेवल नहीं निकाल सकते तो मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम करेंगे, अदरवाइज मैक्सिमम का कोई रोल नहीं है। ठीक है? अभी डेंजर के अलावा बफर क्या होता है? बोले तुम्हारे पास, तुमको याद आ गया कि तुमको डिलीवरी मंगवाना है, तुमने डिलीवरी मंगवा लिया लेकिन तुमने क्या बोला? डिलीवरी आने में लेट हो सकता है, डिलीवरी आने में लेट हो सकता है, तो कुछ तो एडिशनल स्टॉक रखो। मतलब आप रीऑर्डर लेवल पे जो स्टॉक रख रहे हो वो भी वापर लोगे और उसके बाद भी डिलीवरी नहीं आएगी। ये क्या बोल रहा है? डिलीवरी जल्दी से जल्दी लाओ। और बफर क्या बोलता है? डिलीवरी तुम्हारी लेट से लेट होंगी, यानी तुम्हारा अगर डिलीवरी का टाइम 3, 4 और 5 है, 3, 4 और 5 मतलब मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम इतना है,
और तुम्हारी यहाँ पे बोले बफर इसलिए रखो ताकि 5 के ऊपर अगर 6 डे पे डिलीवरी हो रही है तो तुमने 6 डे का तो स्टॉक कभी सोचा ही नहीं लाइफ में। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, मैक्सिमम ही देखते हो ना, 5 दिन के लिए मैक्सिमम कंजम्पशन कितना करोगे, पर तुम्हारा 5 दिन का कंजम्पशन अगर वापरे गया और छठवें दिन के लिए कुछ माल ही नहीं बचा तो बफर क्या बोलता है, आपको एडिशनल टाइम कितना लग सकता है और नॉर्मल लीड टाइम, तो वो क्वेश्चन में दिया रहता है कि बफर स्टॉक फॉर एडिशनल 2 डेज, बफर स्टॉक फॉर एडिशनल 2 डेज, तो 2 दिन इंटू एवरेज यूसेज, ये आपका बफर स्टॉक हो जाएंगे। तो फॉर्मूला में कहीं पे चेंज नहीं है, डेंजर लेवल और बफर लेवल का फॉर्मूला सिमिलर होता है, लेकिन डेंजर लेवल निकालने को जनरली आता है, बफर लेवल जनरली निकालने को नहीं पूछती है इंस्टीट्यूट, बट इंस्टीट्यूट जनरली पे चलती है, क्या कभी कभार एक्सेप्शन कर सकती है, इसलिए पता होना जरूरी है। समझा अभी सबको, सब क्लियर है? अभी सब जने अपनी नोट्स क्लोज कर दो, क्लोज या नोट्स। सोना नहीं है मेरे भैया, जाओ मुंह धो के आओ, पानी छिड़क के आओ आइस पे, जाओ। अदिति बुक बंद कर दो। प्रीत, चलो अब मुझे बताओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बोलो बोलो बोलो। ये इससे क्या निकलता है, मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर वर्ड वापरा कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट वापरा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कैसे निकलता है, यानी जग रहे हो, जग रहे हो, क्वेश्चन में दिया रहता है वो। हाँ, अभी टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है नियम, टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, टोटल में कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हो आप, कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, आपने ईओक्यू के क्वेश्चन करे हैं, डिस्काउंट वाले भी क्वेश्चन करे हैं, तो आपको याद होगा कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, तो टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, आपको नहीं पूछ रही हूँ, आपके पीछे वाले को पूछ रही हूँ। हाँ, रेज योर हैंड जिसको जिसको आता है प्लीज, दो नहीं, दो जने का आंसर नहीं देना है, जो आधा हाथ ऊपर करके है उसको आधा ही आता है, जो पूरा हाथ ऊपर करके है उसको पूरा आता है, किसको किसको नहीं आता है, चलो रेज योर हैंड, किसको किसको नहीं आता है, थोड़ा बहुत क्या होता है, थोड़ा बहुत क्या होता है, आता ही नहीं आता है, ओ मैडम, अच्छा वो ये क्या बात हुई, क्यों गठबंधन टूट गया तो भूल गए सारा, इसीलिए बोला था इसकी बुक में मत देखो, या उसको आगे तो हॉ में हॉ मत मिलो, हम ऑलरेडी ये केस देख चुके हैं एक पूरी क्लास में, दूसरा केस नहीं देखना है हमको प्लीज। अच्छा चलो गठबंधन बताओ, उसका गठबंधन है ना, नहीं आता आपको भी, अदिति बताओ, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है, हाँ, अब इसमें कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे निकलता है, करेक्ट, मटेरियल इंटू नहीं, मटेरियल का प्राइस, परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल इंटू कैरिंग कॉस्ट परसेंट, कितनी बार लिखूंगी ये फॉर्मूला, दोनों जने सारे फॉर्मूले, आज दिन तक, आज क्लास के एंड तक के जितने भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उतने फॉर्मूले मुझे आप और आप दोनों जने कितनी बार लिख के दोगे, 2 बार, 2 जने हो ना, 2 बार लिखो, 4 बार होना चाहिए, दोनों मिला के 4 बार होना चाहिए ना। हाँ, अब अगर तुमको आपस में और बाटा बाटी करना है तो कर लो, एक जना 3 बार लिख लो, एक जना 1 बार लिख लो, तो आई एम ओके विद इट, मुझे 4 बार देखना चाहिए दोनों की बुक मिला के, क्लियर है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यशवी ईओक्यू का फॉर्मूला बताओ,
ए क्या होता है, ओ क्या होता है, सी क्या होता है? ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट सही है क्या? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट लेते क्या अपन? तो क्या रहता वो? ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा पर ऑर्डर होता है, पर यूनिट नहीं होता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कभी भी पर यूनिट नहीं होता है, पर ऑर्डर होता है। क्लियर है क्या? आ गया यार? चलो कार्तिक, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बताओ। मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ओके लेवल मैंने वो था ना ब्रैकेट मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। हाँ ये बोला ना। मुझे सेफ्टी स्टॉक वाला रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बताओ। सेफ्टी स्टॉक वाला रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बताओ। क्या था? रीऑर्डर लेवल इनटू माइनस इनटू। अरे रीऑर्डर लेवल ही निकालना है, उसमें माइनस इंटू क्या कर रहे हो? रीऑर्डर लेवल इज इक्वल्स टू, आगे बताओ। मैक्सिमम ऑर्डर सारे फॉर्मूले दो बार। यस, सारे फॉर्मूले दो बार। अच्छा अभी मैंने मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला याद करवाया आपको क्लास में 2 मिनट 10 मिनट पहले, जो रीऑर्डर लेवल से ही डिराइव होता है। तो कुछ नया तो नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं पूछ रही हूँ, वही पूछ रही हूँ जो पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो क्या बोलोगे मैडम बताओ? ओके गुड। ये था दूसरा फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल का। आर ओ एल माइनस, आर ओ एल माइनस है क्या? आर ओ एल माइनस है क्या? और आर ओ एल है क्या? एवरेज यूसेज के साथ माइनस नहीं लगता, उसके साथ एवरेज लीड टाइम की जोड़ी होती है। जहाँ पे यूसेज आ गया वहां पे लीड टाइम की जोड़ी है। वो तो उसने बताया, उसने वही तो बताया अभी, आर ओ एल माइनस एवरेज यूसेज इंटू एवरेज लीड टाइम। आपको दूसरा फॉर्मूला बताना है मेरे भाई। एवरेज यूसेज इंटू एवरेज, एवरेज यूसेज इंटू एवरेज लीड टाइम को क्या नाम है दूसरा? हाँ 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 हाँ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कितनी बार लिखोगे? एक बार? इतनी मेहनत करने के बाद उसको इतनी हेल्प कर दी है। तो एक बार लिखना है। थोड़ा कुछ तो बोला आप, तो हवा में कुछ भी बोल रहे थे। एक बार लिखना है आर ओ एल माइनस लीड टाइम कंजम्पशन। किस चीज का फॉर्मूला है ये? नहीं चुप सब जने, अथर्व किस चीज का फॉर्मूला है ये? मिनिमम स्टॉक लेवल और सेफ्टी स्टॉक। गुड, बच गए, खतरा टल गया उसका। अभी मैक्सिमम स्टॉक लेवल में मिनिमम स्टॉक लेवल से क्या अलग होता है? कितने एलिमेंट अलग होते हैं और क्या अलग होता है? हाँ यशवी बोलो। सब जने बताओ, सही बोल रही क्या गलत बता रही? प्रीत, अच्छा सब चुप हो जाओ, प्रीत बताओ सही बोल रही गलत बोल रही? तो मैक्सिमम का फॉर्मूला बता दो क्या बनेगा? गुड, एक बार लिख के आना है सारे फॉर्मूले, ठीक है? अभी कौन कौन बचा है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। अदिति बचे हो ना? यस बोल दिया आपने। हाँ कौन कौन बचा है? रेज योर हैंड प्लीज। हो ना क्लास में तो हाथ अच्छा बड़ा खड़ा करो ना। 1 2 3 4 5, 5 जने, बहुत नाइंसाफी है, 5 जने और कम फॉर्मूला। सही बताओ डेंजर लेवल का फॉर्मूला, सही बताओ डेंजर लेवल का फॉर्मूला। चलो डिस्कस नहीं करना, डेंजर लेवल का फॉर्मूला। हाँ चलेगा, यूसेज या कंजम्पशन।
एवरेज यूसेज करेक्ट है, इनटू गलत, एक बार लिख के लाना है, बताओ। फॉर इमरजेंसी। दो जनों ने दो जनों ने आज बहुत एकदम बॉर्डर लाइन खतरा टाला है। नहीं नहीं, मुझे पता था आपको याद नहीं है इसलिए। अभी कितने जने बचे हैं? 3 जने, और फॉर्मूला कितने बचे हैं? 2। बहुत नाइंसाफी। क्या किया जाए? एक को होमवर्क बाय डिफॉल्ट दे दिया जाए? नहीं। मीका, पहला ऑप्शन आपको, चलो, एवरेज स्टॉक लेवल, एक फॉर्मूला बता दो आउट ऑफ द 2। मैक्सिमम क्या? भाई साहब, क्या पूछा है मैंने? एवरेज कंजम्पशन पूछा क्या? क्या पूछा है मैंने? एवरेज स्टॉक लेवल। तो मैक्सिमम कंजम्पशन क्यों बोले आपने? क्या आना चाहिए? एवरेज स्टॉक लेवल पूछा है तो किसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में बात हो रही है? स्टॉक लेवल के बारे में। तो मैक्सिमम मिनिमम किसका करोगे? पूरा ही गलत था इसलिए 2 बार। सृष्टि, दूसरा फॉर्मूला बताओ एवरेज स्टॉक लेवल पे। इजी था, क्या प्लस क्या? हिंट भी दे दी। हाँ, किस में ऐड करेंगे? किस में ऐड करेंगे आर ओ क्यू अपॉन 2? ये सोचो, एवरेज निकालने को किस में ऐड होता है कोई चीज? तो क्या क्या आएगा बताओ? आर ओ क्यू बाई 2 आधा फॉर्मूला उसका करेक्ट है, एक बार लिख के लाऊंगी, बोलो। मिनिमम स्टॉक लेवल में आर ओ क्यू बाई 2 ऐड करते हो तो आपका एवरेज स्टॉक लेवल बनता है, एक बार लिख के लाऊंगी। बरखा, बरखा के लिए कुछ स्पेशल रखा है मैंने बचा के। नो कॉस्ट। अभी मटेरियल का चैप्टर चालू है तो मटेरियल ही। सपोज मैं सप्लायर हूं, मैंने बोला आपको 2% डिस्काउंट है अगर आपने ईओक्यू क्वांटिटी ऑर्डर नहीं किया। अगर आपने ईओक्यू क्वांटिटी ऑर्डर नहीं किया तो 2% का डिस्काउंट है। कितनी क्वांटिटी पे? तो बोले ईओक्यू जितनी क्वांटिटी, ईओक्यू समझो 1000 क्वांटिटी था, तो मैंने आपको बोला आपका 6 मंथली यानी साल में 2 बार ऑर्डर करोगे तो मैं 2% डिस्काउंट दूंगी। साल में एनुअल जो भी होगा, साल में 2 बार करोगे ऑर्डर। ईओक्यू साल में आपको 12 बार ऑर्डर करना पड़ रहा है, और मैं बोल रही हूँ साल में 2 बार ऑर्डर करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 2% का। तो फिर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे और कंपनी को हेल्प कैसे करोगे कंपनी का पैसा बचाने में? सबसे पहले तो ईओक्यू का है उसको पूरा निकाल देंगे, परचेज ऑर्डरिंग और कैरी कॉस्ट पूरा निकाल देंगे, तो वो एक साइड में निकाल के रखेंगे। फिर अपन आरओक्यू के हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले जो अपनी एनुअल डिमांड है उसके अकॉर्ड में अपन जो आरओक्यू अपना करता उसके हिसाब से सैलरी हिसाब से जो 2 बार रहेगा तो अपन एनुअल डिमांड अपॉन 2 करके आरओक्यू निकालेंगे। हाँ, एनुअल डिमांड अपॉन 2 करके आरोग्य निकालेंगे, ठीक है, करें। सब जने सुनो, आप लोगों के लिए भी है ये। कभी आपको पूछ लिया तो आप लोग क्वेश्चन सुन के ही क्वेश्चन मार्क हो जाओगे। बोलो। फिर जो आरओक्यू क्वांटिटी आ गई उसको अपन उसको अपन डिवाइडेड बाय 2 करके कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके सीएपी वो कैरिंग कॉस्ट की अमाउंट कैसे निकल जाएगी? कैरिंग कॉस्ट का रेट सेम रहेगा क्या? नहीं, उसमें जो उनको मतलब डिस्काउंट 2% मिल रहा है ना कॉस्ट पे, तो अपना जो परसेंटेज है वो लेस होने के बाद जो परचेज प्राइस आएगी उस पे लगेगा। तो कैरिंग कॉस्ट का परसेंट चेंज नहीं होगा, बट सीसीपीयूपीए चेंज हो जाएंगे। ओके, सेम ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए प्राइस चेंज नहीं होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है उतने रहेगा, सिर्फ नंबर ऑफ टाइम्स यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर चेंज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर नहीं रहती है वहाँ पे, गलत चीज लिखना पड़ेगा, गलत चीज। नंबर ऑफ ऑर्डर्स ही रहता है जो कि 2 है अपने केस में, मैंने ऑलरेडी बोला है, तो 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर रहेगा। और इसके अलावा और जो परचेज प्राइस है वो -2% करके एनुअल रिक्वायरमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। गड़बड़ हुई? समझा कहाँ पे सिली मिस्टेक कर सकते हो? वन टाइम सारा कुछ लिख के लाना।
मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल से हर फॉर्मूले को सोचने का। रीऑर्डर लेवल है अपने पास, जब अपन ने ऑर्डर प्लेस किया, समझो आज के तारीख है, आज के तारीख में मेरे पास रीऑर्डर लेवल बची है और मैंने फोन लगाया मेरे सप्लायर को, भैया मेरे को 10,000 किलो आलू भेज दो, पोटैटो चिप्स बनाना है, चालू था ना अपना एग्जाम्पल पोटैटो चिप्स का, पोटैटो चिप्स बनाना है, 10,000 किलो आलू भेज दो भैया। वो भैया बोले 4 दिन बाद मिलेंगे मैडम, इतना सारा माल नहीं है मेरे पास। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने क्या कराऊंगा, रीऑर्डर लेवल पे मेरे पास जितना माल बचा है उसमें से मैं थोड़ा 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 माल वापर रही हूँ। कितना माल वापर रही हूँ? मिनिमम यूज कर रही हूँ, तो मिनिमम कंजम्पशन होगा मेरा। जब मिनिमम कंजम्पशन रहता है उसके साथ साथ में, देखो कंजम्पशन बढ़ या यूसेज बढ़ रहा है तो उसके साथ जुड़ के ही हाथों हाथ लीड टाइम आ जाता है। तो मिनिमम कंजम्पशन है तो मिनिमम लीड टाइम आ जाएगा, मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम लीड टाइम दोनों को मिला के मिनिमम क्वांटिटी बन जाता है। तो आरओएल में से उतनी क्वांटिटी खत्म हो गई तो कुछ बची है, फिर 4 दिन बाद जब ऑर्डर आया मेरा तो आरओक्यू ऐड हो जाएगा उसमें, तो कितना बचा मेरे पास? बोले आरओएल यानी रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस आरओक्यू। समझा क्या? याद रहेगा फॉर्मूला? समझ में आया? याद रहेगा फॉर्मूला? जिसको जितनी बार जो होमवर्क मिला है लिख के लाना है। कौन ट्रैक रखेगा किसको कितनी बार होमवर्क मिला है? कहाँ गए मॉनिटर? रेज योर हैंड। हाँ, तुम्हारी जिम्मेदारी है सबको कंफर्म कर लेना किसको कितनी बार मिला है। कार्तिक कितनी बार? 0। निहाल 2 बार। यथार्थ कितनी बार? 1। अथर्वा नहीं, एकदम माइन्यूटली बचे हो, गलती से बच गए आज आप। ये समझ लो आपके गठबंधन की सरकार की मिलीभगत की वजह से उसको ज्यादा पड़ गई, आपको कम पड़ गई आज। गौरांग 2 बार, निहाल 2 बार, सृष्टि 2 बार, बरखा 1 बार, अदिति 0, अनुश्री 0, मीका 2 बार, साई 1 बार, यशवी 1 बार। याद रहेंगे आप तुम दोनों को? चलो, मजा आ गई? अभी कुछ चेंज कर लिया? खुद को पढ़ी जब दुख हो गया, दूसरों को पढ़ी जब मजा आ गई? बातें नहीं, कंफ्यूज इसीलिए नहीं होना है मैडम, इसलिए बोलती हूँ फर्स्ट बेंच पे बैठो। चाहिए ना तो मेरे बाजू में चेयर लगा लो, ठीक है? अभी ओपन योर क्वेश्चन बैंक एंड क्वेश्चन बैंक रजिस्टर प्लीज। क्वेश्चन बैंक ओपन करो, क्वेश्चन बैंक रजिस्टर ओपन करो। पहले ओपन तो करो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान देना है। अभी पड़ोसी की बुक में देखने वाला सिचुएशन नहीं चाहिए, ठीक है? जिनको जिनको 2-2 बार होमवर्क है, आपका रिडम्पशन टाइम है अभी, आप रिडीम कर सकते हो 1 टाइम होमवर्क अगर आपने ये क्वेश्चन सही सॉल्व किया तो। नहीं, अभी आज के दिन कोई स्विच नहीं है, बात का बाद में देखे, कर लेना कर लेना कर लेना, आई एम ओके। ना ना ना, कर लेना, वो एकदम फर्स्ट रहने दो, सब 1 के लिए रिजर्व है। वो मुझे दिख के आता है ना यहाँ पे कि एब्सेंट है कोई पर्सन फिजिकली भी, नहीं तो सिर्फ मेंटली एब्सेंट होता है या फिर फिजिकली भी absent। करना पड़ेगा ना फिकर भैया, अगर पूरी बैच को पास करना है और वो एक बच्चा आएगा ही नहीं तो फिर पास कैसे होगा?
सबने ओपन किया क्वेश्चन नंबर 14? सॉल्व नहीं करना है भैया, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी, फिर एक्सप्लेन करने के बाद आप लोग सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद आंसर सही आया तो जिसको जिसको 2 टाइम है, किसको किसको 2 टाइम होमवर्क है, रेज योर हैंड। हाँ, यू हैव वन ऑप्शन टू रिडीम योरसेल्फ। एक टाइम होमवर्क कम हो जाएगा, और जिसकी इच्छा है एक तो लिखना ही चाहिए, 2 ही लिख लेते हैं तो मत करो, चलेगा। ओके, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द परचेज डिपार्टमेंट ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड के परचेज डिपार्टमेंट में जाके हम ये सब इंफॉर्मेशन चुरा के लाए। चुरा के लाए क्या? नहीं, चुरा के क्या को लाएंगे? क्या बोल रहे हैं ये इंफॉर्मेशन? नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, यानी ये क्या है? मुझे सबका आंसर साथ में चाहिए। नंबर ऑफ यूनिट्स, सब बोलो ना, ये क्या है? एनुअल डिमांड। ए क्या है? ए तो कंपनी का नाम भी है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अ परचेस ऑर्डर इज रुपीज, ऑर्डरिंग कॉस्ट है ये, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है। परचेस प्राइस पर यूनिट 80 रुपीज परचेस प्राइस है। इंश्योरेंस चार्जेस टू बी पेड फॉर प्रोटेक्टिंग गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट, गुड्स को कैरी करके चल रहे हो आप, कितना? ₹20 पर यूनिट। अभी पर परसेंट पर एनम वगैरह वाला सीन है क्या? नहीं, पर यूनिट दिया, तो सीसी पीयू हो गया 20। कैश डिस्काउंट टू बी रिसीव्ड इज 2%। कैश डिस्काउंट को अपन देखते भी है क्या? अपने लाइफ में वो एग्जिस्ट करता है क्या? वो सबके एक्स के जैसा होता है, इग्नोर, ठीक है? तो ये भैया को भूल जाओ। एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट इज 5 रुपया। अभी ये भी आपका कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा पर यूनिट, तो आपका क्या हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट? तो देयरफॉर टोटल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू 25। हाँ, अरे भाई मेरे रुक जाओ, 2 मिनट रुको। अभी अपन क्वेश्चन कहाँ तक पहुंचे हैं? मेरे इसमें तो डेज वाली बात ही नहीं आई अभी तक क्वेश्चन पे। पेशेंस, डिटेल्स ऑफ लीड टाइम, क्या बोल रहे हैं? एवरेज में 20 दिन लगता है बोले, मैक्सिमम में 30 दिन लगता है, यानी 1 महीना माल आने को लग जाता है, और मिनिमम में 10 दिन, फॉर इमरजेंसी 8 दिन में। आप फोन करके बोलोगे मुझे अर्जेंट है, अर्जेंट, वो 8 दिन में भेज देंगे, ठीक है? रेट ऑफ कंजम्पशन, मैक्सिमम दिया है, एवरेज दिया है, मिनिमम निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हो? अभी इसके नंबर ऑफ डेज देखने को आप क्या कर सकते हो? नंबर ऑफ डेज देखने को क्या कर सकते हो? मैंने आपको क्या हिंट दी है नंबर ऑफ डेज की? क्या हिंट दी है? जब आपने को अगर बोला नहीं है हिंट, जब अपने को बोला नहीं है इंस्टीट्यूट ने कि 360 डेज है या 365, क्या करना चाहिए? दोनों से नहीं बोली मैंने, पहले क्या बोला है? पहले 365 करके देखो, अगर डेसिमल में आंसर आया, दोनों में डेसिमल में आ रहा है, दोनों में डेसिमल आ रहा है ना, 365 आपने रीऑर्डर क्या बोला? रीऑर्डर पॉइंट डेसिमल में आ रहा है। रीऑर्डर पॉइंट डेसिमल में आ सकता है क्या? मेरे को तो डाउट है थोड़ा सा। नहीं आएगा, नहीं आएगा, चांस ही नहीं है। अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले गिवन डेटा लिख लो। क्वेश्चन 14, मुझे प्लीज कोई हेल्प करेगा? एनुअल डिमांड फॉर द ईयर है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 40 है, परचेज प्राइस कितना है? 80 है ना? परचेज प्राइस सीसी पीयू दिया है, पीए नहीं दिया है, क्योंकि पीए अपने पास इस बार है नहीं ऑप्शन,
तो 25 सीधा सीधा 25 ले लेंगे। कैसे आया? 20 + 5 यो क्यों कितना? 2 into 10,000 into 40 divided by 25. अभी मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन करते करते क्या बोला मैंने? 20 भी आपका कैरिंग कॉस्ट था और 5 भी आपका कैरिंग कॉस्ट था। मैडम इधर ध्यान दो। यू क्यू क्यों निकाल रहे? बता दो कोई मैडम को यू क्यू क्यों निकाल रहे? क्या क्या पूछा है आपको? आर ओ क्यू मतलब ई ओ क्यू रहेगा। यहाँ पे आर ओ क्यू का डेटा दिया है क्या कुछ? समझा मैडम? क्यों गड़बड़ कर रहे हो? ई ओ क्यू कितना आया? 179. ई ओ क्यू 179 यूनिट्स हो गया। अभी आपको क्या क्या पूछा है? सबसे पहले तो मुझे बता दो लीड टाइम क्या क्या बोले? एवरेज 20, मैक्सिमम 30 और मिनिमम 10 है। मैक्सिमम 30, मिनिमम 10 और कंजम्पशन? एवरेज 30, मैक्सिमम 40. एवरेज 30, मैक्सिमम 40। देयरफॉर मिनिमम कंजम्पशन इज इक्वल्स टू क्या? कैसे निकालूंगे? तो बोले फॉर मिनिमम कंजम्पशन कैसे करना है? देखो इधर एवरेज कंजम्पशन इज इक्वल्स टू मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2। तो आपका एवरेज है 30 इंटू 2। मैं 2 वहां पे लेके गई। मिनिमम कंजम्पशन प्लस 40, 60 इज इक्वल्स टू मिनिमम कंजम्पशन ये यहाँ पे -40। तो मिनिमम कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 20 यूनिट्स। समझा क्या? तो आपको मिनिमम कंजम्पशन 20 डायरेक्ट निकाल सकते भैया, पर क्या है एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट लिखे तो भी चलता, सिर्फ कंजम्पशन कंजम्पशन वाला, और वो भी क्योंकि ये सिक्वेंशियल है। कोई ऑर्ड रहा ना तब मत करना। सिक्वेंशियल है, प्रॉपर है, इजी है तो ठीक है। अभी यहाँ तक के पहुंच गए। अभी क्या क्या पूछा है? आर ओ एल और क्या पूछा है? तो सबसे पहले आर ओ एल कैसे निकलेगा? मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। कितना है मैक्सिमम कंजम्पशन? 40 का है। मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? 30 दिन है। 1200 यूनिट्स। अभी मैक्स आर ओ एल हो गया। नेक्स्ट क्या पूछा है? मैक्सिमम लेवल पूछा है। ROL minus minimum consumption into minimum lead time plus RO. अभी यहाँ पे आर ओ क्यू लिखोगे क्या फॉर्मूला में? ई ओ क्यू लिखोगे। आर ओ एल कितना आया? 1200 माइनस मिनिमम कितना है? 20 यूनिट्स का कंजम्पशन है, 10 दिन है ना, प्लस यो क्यू कितना है? 179। कितना आएगा ये? कैसे क्या? मेरा क्यों नहीं मैच हो रहा? क्या? 1279 जिसका जिसका 821 आ रहा उन्होंने ई ओ क्यू भी माइनस कर दिया है।
किसका किसका 820 बना रहा था? रेज योर हैंड। 1 2 फॉर्मूला गड़बड़ करे। हाँ पूरा थोड़ी हुआ भैया, बाकी ना भी मिनिमम भी निकालना है, डेंजर भी निकालना है। अरे भाई पहले 200 माइनस करना यार। क्या कर रहे हो? वो बोर्ड पर यूज कर रहा था, मतलब पहले मल्टीप्लाई कर रहा, फिर उसमें प्लस कर रहा, बाद में माइनस कर रहा, तो अलग कर रहा। अरे 1200 प्लस 179 माइनस 200 भी करोगे तो भी वही आंसर आता। और वो 200 प्लस 179 माइनस 1200 था, तो उसका पूरा 200 प्लस 179 किस खुशी में हो रही है भैया? 1200 माइनस 200 करा। भैया ये यहाँ पे ऐसी पूरी ब्रैकेट नहीं है, ये चीज समझो, वो माइनस की साइन दोनों को अप्लाई नहीं होती है। समझा क्या गड़बड़? और जिसको ये कंफ्यूजन है, ईओ क्यू आगे लिख सकते हो फॉर्मूला में, कहीं पे ऐसा नहीं है कि तुम इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। तो तुम फॉर्मूला ऐसे याद रखो, लगे तो आर ओ क्यू प्लस आर ओ एल माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम, अगर तुम लिखने में गड़बड़ कर रहे हो तो। क्लियर है क्या? मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है? मतलब 20 into 1200 माइनस 20 आ रहा है, ऊपर डेंजर निकला क्या? डेंजर निकला एवरेज कंजम्पशन 30 है ना, इंटू 20। अभी इसमें एवरेज नहीं पूछा है ना? एवरेज नहीं पूछा है ना? ये क्वेश्चन में एवरेज पूछा है क्या? पर निकालना है। अभी डेंजर लेवल क्या आ रही है? एवरेज कंजम्पशन इंटू इमरजेंसी लीड टाइम 30 इंटू 8। अभी एवरेज एवरेज स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल बाई 2। मिनिमम स्टॉक लेवल कितना निकला? 600 मैक्सिमम कितना निकला? 1179 हाँ 890, मतलब पॉइंट में आया तो 890 करके रखो। 890 यूनिट्स। ये सब यूनिट्स है ना, तो आधे अधूरे कैसे चलेंगे? हाँ अभी दूसरे तरीके से एवरेज स्टॉक लेवल, लेवल प्लस आर को भाई 600 प्लस भी आता है। अब यहाँ पे आर ओ क्यू लिखोगे क्या? ई ओ क्यू बाई मिनिमम 600 प्लस 179, यस 689.5 आया, तो 690 यूनिट्स। हो सकता है फर्क दोनों, क्योंकि आपके प्रैक्टिस हो। पूछा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन प्रैक्टिस फिर अल्टरनेट दिया होगा ना, हाँ अल्टरनेट दिया होगा। दोनों अल्टरनेट नहीं, दोनों निकालती है इंस्टीट्यूट पे, दोनों निकालती है इंस्टीट्यूट पे, दोनों निकालती है। पर कभी आपको वो यूज करना पड़ा एवरेज स्टॉक लेवल को, तो आप कोई भी एक यूज करोगे। देखो इजी ये है, इजी ये है, लेकिन ये ज्यादा बेटर है, हाँ एक्यूरेट है। अपन ने मीन मीडियन मोड पढ़ा है बचपन में, उस बेसिस पे अपन ने देखा है कि एवरेज ही आता है कि हर बार क्या चीज रहती है, वो मीन रहती है कि मीडियन रहता है कि मोड रहता है? मीन। मीन जनरली एवरेज बोला जाता है, बट वो एवरेज रहता है क्या एग्जैक्ट? नहीं। तो वही बात यहाँ पे है, ये एवरेज जो है ये बेसिकली मीन है। नहीं हुआ रिडम्पशन, रिडम्पशन नहीं हुआ तुम लोगों का। सबको समझा क्वेश्चन? इजी लगा अभी स्टार्टिंग का था तो? अभी अपन थोड़े और अच्छे क्वेश्चन करेंगे।
आपके पास भरपूर क्वेश्चन है ये करने को, चिंता मत करो। पहले थोड़े से इजी वाले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो एक बार, अभी कुछ यूनिक करा रही हूँ, सेम चीज में कुछ यूनिक करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है क्वेश्चन में? अभी आपको दिया क्या है, देखो जो आप निकाल रहे थे अभी तक वो आपको दिया है, जो आपको दिया रहता था वो आपको निकालना है। कैसे करोगे? आता है कैलकुलेशन? एग्जैक्टली, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और ये पीवाई क्यू है बोला? करना कैसे है तो देखो, the cost accountant of manufacturing concern has given the following details in respect of raw material X। raw material X के बारे में बात हो रही है। difference between minimum lead time and maximum lead time is 4 days। average lead time to produce raw material is 7 days। तो बोले let maximum lead time be X। क्यों? आपको एवरेज दिया है कितना? 7 डेज इज इक्वल्स टू मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। यही होता है फॉर्मूला। अभी मिनिमम को मैक्सिमम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? बोला है उसने डिफरेंस कितना बोला है? मिनिमम लीड टाइम कितना हो गया? x माइनस 4। x माइनस 4 हो गया तो मिनिमम की जगह पे x माइनस 4 पुट किया, प्लस एज इट इज लिखा। मैक्सिमम की जगह पे x पुट किया, 7 इंटू 2 कर देंगे तो 14 इज इक्वल्स टू व्हाट? x माइनस 4 प्लस x, तो 18 इज इक्वल्स टू 2x। x इज इक्वल्स टू 9। 5 और 9 आ रहा है। 5 और 9 आ रहा है। x is equals to 9, therefore मैक्सिमम लीड टाइम कितना हो गया? 9 डेज। अब मिनिमम निकाल सकते हो, क्या बोला है? 9 माइनस 4, x माइनस 4 बोला है ना, तो 5 डेज। समझा कैसे शुरू करना है क्वेश्चन को? क्लिक हो रहा है? ये सब मैथमेटिक्स है। मेरी जगह पे मयंक सर बैठ के भी पढ़ेंगे तो भी तुम्हारे दिमाग में उतने ही अच्छे से जाएंगे। ठीक है, ये ज्यादा बेटर जाएगा। हो गया यहाँ तक? मैं स्क्रॉल करूँ थोड़ा सा? नहीं, कौन लिख रहा है? ओके। अभी क्या बोला है आपको? रीऑर्डर लेवल दिया है, रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल दिया है, मैक्सिमम मिनिमम स्टॉक लेवल दिया है। आपको कंजम्पशन मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए, तो आपको सबसे पहले रीऑर्डर लेवल दिया है। क्या रहता है रीऑर्डर लेवल? कितना है रीऑर्डर लेवल? 1,80,000 यूनिट्स है, तो 1,80,000 इज इक्वल्स टू मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? 9 डेज। तो 9 डेज से डिवाइड करो 180 को, यानी मैक्सिमम कंजम्पशन कितना हो गया? 20,000 यूनिट्स। अभी अपने को मिनिमम कंजम्पशन निकालना है। कौन से फॉर्मूला में मिनिमम कंजम्पशन आता है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल में। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल्स टू, अब जिनका जिनका दिक्कत होता है वो पहले ही आर ओ क्यू लिख लो, आर ओ क्यू प्लस आर ओ एल माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। आर ओ क्यू दिया हुआ है आपको, कितना दिया है? 90,000। आर ओ एल भी दिया हुआ है 180, माइनस मिनिमम कंजम्पशन है क्या? नहीं,
इंटू मिनिमम लीड टाइम है 5 days और मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना दिया है 190। अभी आपको पता है 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा 270 माइनस 5 मिनिमम कंजम्पशन। अभी ये यहाँ पे जाएगा मिनिमम कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 270 माइनस 190 डिवाइडेड बाय 5 कितना तो मिनिमम कंजम्पशन 16,000 मिनिमम 16,000 आ गया। अभी पूछा नहीं है लेकिन आप निकालोगे क्या एवरेज कंजम्पशन कैसे निकलेगा एवरेज स्टॉक लेवल नहीं एवरेज कंजम्पशन और फिर निकालोगे एवरेज स्टॉक लेवल। तो ये जो है वो एक्स्ट्रा कर रहे हो आप। मैम पर डे करना है तो फिर इससे डिवाइड करो। कहाँ दिया पर डे 4 days ये है ना मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे हाँ तो पर डे ही निकलेगा ना मैडम तो 16,000 डायरेक्ट पर डे पर डे है 20,000 पर डे क्योंकि अपन नंबर ऑफ डेज से कर रहे हैं ना डिवाइड 9 से डिवाइड किया यहाँ पे आप 5 से डिवाइड कर रहे हो पर डे उतना ज्यादा है हो सकता है। अभी आपको सबसे इसके बाद क्या निकालना है एवरेज कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन कैसे निकलेगा 20,000 आपका मैक्सिमम कंजम्पशन है 16,000 आपका मिनिमम कंजम्पशन है डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 18,000। अरे अपन लेवल निकाल रहे हैं भाई मैंने कंजम्पशन पूछा आप लेवल निकाल रहे हो। लेवल निकाल रहे हैं पहले कंजम्पशन अरे मैडम एवरेज का लेवल अभी लेवल एवरेज स्टॉक लेवल एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है मैक्सिमम मिनिमम बाय 2 करो। मैक्सिमम कितना है कंजम्पशन मैक्सिमम स्टॉक लेवल 1,00,000 एक 90 ये एक 45 और मिनिमम कितना है मिनिमम कितना है 1,00,000 डिवाइडेड बाय 2 1,45,000 यूनिट्स। अभी एवरेज स्टॉक लेवल दूसरे तरीके से मिनिमम कितना है 1,00,000 एक 45 प्लस आर ओ क्यू 90 बाय 2 बाई 2 हाँ हाँ समझा ये क्वेश्चन। अभी ये नॉर्मल क्वेश्चन था क्या मीका ये कुछ आड़ा टेढ़ा पूछा था समझा क्या मेरे साथ साथ में लिखा क्या मैं क्या कर रही थी समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है अदिति समझ में आ रहा है स्पीड फास्ट हो रही है क्या किसी को भी ऐसा लग रहा है स्पीड फास्ट हो रही है तो अभी बोल दो प्लीज। अदिति सृष्टि मीका कोई स्पीड फास्ट हो रही है तुम लोगों को अथर्व स्पीड फास्ट हो रही है निहाल जा रहा है क्या दिमाग में पक्का नंदेश समझ में आ रहा है इसीलिए अलग अलग बैठना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 अभी करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 21 करो प्लीज। अभी कौन से क्वेश्चन हो गए आपके 14 12 दो ही हुए ना और ये 21 थोड़ा सा लगे कि कितना एक्स्ट्रा निकाल देखते हैं अच्छा है नाम बदले ये क्वेश्चन अभी के अभी सॉल्व करना है क्वेश्चन 21।
लिखा होगा ना आपने, चेक करो। कौन सा क्वेश्चन है? अरे भाई मेरे, मुझे पता है, मैं नहीं बोला, पर अब मुझे भी तो देखना पड़ेगा ना। क्या नहीं आ रहा आप लोगों को? आंसर पूछ रहे हो क्या? एवरेज भी निकालोगे, एवरेज कंजम्पशन भी निकालोगे, एवरेज लीड टाइम भी निकालोगे, एवरेज कंजम्पशन भी निकालोगे और एवरेज स्टॉक लेवल भी निकालोगे। प्रैक्टिस करना है अपने को। 21 का आंसर 15 और 20। हाँ हाँ, वो तो आपने मिनिमम मैक्सिमम बाय 2 किया है भैया। अभी वो ROQ बाय 2 वाले से भी करो। 15,000 इन दोनों का कैसे किया? मिनिमम किस में आता है? मैक्सिमम के फॉर्मूला से आता है। तो मैक्सिमम के फॉर्मूला में कैसे पुट करोगे? देखो, आपको क्या बोला है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना है? 190 इज इक्वल्स टू, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, जिन जिन का नहीं आया मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम नहीं आया वो, EOQ 90,000 प्लस ROL कितना है? 160 माइनस आपका मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम कितना आया? मिनिमम 4 है। क्या किए थे गड़बड़? किसको? ROL को? अब इसका एक बार वो बताओ ना, दूसरा वाला एवरेज दूसरे मेथड से किया उसका एवरेज। एक सेकेंड। हाँ, EOQ और ROL 160 कैसे हो सकते हैं? देखने में मिस्टेक, ये सब सिली मिस्टेक है। प्रीत, याशवी और बरखा अवॉइड करो। हाँ भैया, एवरेज वाला। तो एवरेज स्टॉक लेवल क्या करोगे? मिनिमम स्टॉक लेवल कितना है? 1 लाख है। 1 लाख प्लस 90 बाई 2, 45। हाँ हाँ, किसको आ रहा है? किसका हो गया? किसका बाकी है? रेज योर हैंड। हाँ, एवरेज भी निकालना है, एवरेज कंजम्पशन भी निकालना है, एवरेज स्टॉक लेवल भी निकालना है। एवरेज कंजम्पशन कितना आया भैया बता दो? अरे भाइयों मेरे, 17,500 एवरेज कंजम्पशन। हाँ, 17,500 एवरेज कंजम्पशन। सॉरी, मुझे फिर ध्यान में आ गया, कंजम्पशन ही पूछा था, स्टॉक लेवल नहीं पूछा था। अभी
आया आंसर? सृष्टि कहाँ तक पहुंचे, क्या आया? मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन तीनों मैच हो गया। मीका कंजम्पशन क्या क्या निकले? साई जिनका हो गया है, जिनका हो गया है होमवर्क क्वेश्चन क्लास में कर सकते हो। होमवर्क क्वेश्चन क्लास में कर लो, फिर दो दो बार लिखने का कम, वहां पे टाइम बच जाता ना। आपको निकाल देना सर, रिटर्न कर दो ना। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56। आपको क्वालिफिकेशन एडमिशन का हो गया। क्वेश्चन नंबर 56, जिनका जिनका हो गया क्वेश्चन 56 करो। That would be order the period is 5 to 7 weeks for the minimum start and maximum start. हम्म, 56 बोला है मैंने। जिनका जिनका हो गया उनको 56 क्वेश्चन करने को बोला है, जिनका जिनका नहीं हुआ है उनको नहीं बोला है। 21 किसका बाकी है अभी भी? रेज योर हैंड। 21 किसका बाकी है अभी भी? 1 2 3 और किसका बाकी है? सृष्टि हो गया क्या? बॉयज में किसी का बाकी है? प्लीज स्पीड अप। मैम EOQ 859348 हाँ वो 8593.3 आ सकते हैं ना, अभी अपन ने किया था ना ऐसा। मुझे नहीं पता सही है कि गलत है। पीवाई क्यू है ना, आप आगे बढ़ो ना। पीवाई क्यू है। एग्जाम कैसे चेक करती है? पूरा आंसर होने के बाद ना, वैसे ही मैं भी चेक करूंगी पूरा आंसर होने के बाद। फिफ्टी सिक्स पे सब आ गए क्या? 56 पे सब आ गए? प्लीज फोकस करो यहाँ पे। अटेंशन टुवर्ड्स द बोर्ड, अटेंशन टुवर्ड्स द बोर्ड। भाइयों बातें मत करो, सामने देखो। साई सामने देखो। 56 मेसर्स एसजे प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 20,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट पर मंथ, यानी आपकी ए क्या हो गई? 2,40,000 कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 1500 रुपए। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। परचेस प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज ₹100 पर केजी। 1 केजी का 100 रुपया लगता है। रीऑर्डर पीरियड इज 5 to 7 वीक्स। अब ये 5 to 7 वीक्स का मतलब है 5 मिनिमम रहेगा, 7 मैक्सिमम रहेगा। एवरेज आप खुद निकाल सकते हो अगर रिक्वायर्ड है तो, ठीक है। अभी कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल वेरीज फ्रॉम 200 to 300 kgs पर वीक। तो अगेन 200 इज मिनिमम कंजम्पशन, 300 इज मैक्सिमम कंजम्पशन। आप एवरेज चाहे तो निकाल सकते हो 250 का। द एवरेज कंजम्पशन मीन 250 बोल भी दिया उन्होंने, निकाल भी सकते थे खुद से, बट उन्होंने पूरा के दे दिया थाली में। कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज 9.75% पर एनम। कैरिंग कॉस्ट परसेंट दिया है पर एनम, तो आपको कैरिंग कॉस्ट सीसीपीयू पीए निकालना पड़ेगा। हाँ ये क्या था हाँ हाँ ना ठीक है ना। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रीऑर्डर क्वांटिटी यानी आरओक्यू। आरओक्यू निकालोगे कैसे? ईओक्यू इज इक्वल्स टू आरओक्यू इज इक्वल्स टू फॉर्मूला। हाँ आरओएल 2100 हाँ 2100 अरे भाई मेरे, मैं बता रही हूँ आरओएल निकालना है, फिर
फिर मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज सभी पूछा है, सब निकाल के दो मुझे। चलो क्या देखो, उसको देख के क्या करूं? नहीं अच्छा दिख रहा है, मुझे अच्छा दिख रहा है। सबका होने दो, फिर आंसर्स बताऊंगी। क्या बताऊं? क्यों आप बीच में पुराना क्वेश्चन पे आ गए थे? मैंने जब सबको बोला 56 पे आ जाओ। क्या बताने की नीड है इसमें? पढ़ो क्वेश्चन खुद से। एग्जैक्टली क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं और आ गए। गलती किसकी है? जब मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाना। सही कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? 21 हो गया क्या? मी का 21 हो गया क्या? फिफ्टी सिक्स का आंसर चाहिए ना आपको? मुझे भी बहुत सारे आंसर्स चाहिए आप लोगों से। हाँ? आपको बोला रीऑर्डर पीरियड, कहाँ पे लिखा है रीऑर्डर पीरियड? क्या पूछ रहे? हाँ मतलब है आपका लीड टाइम दिया है, 5 मिनिमम है, 7 मैक्सिमम है। वैसे ही क्वांटिटी भी 200 मिनिमम है, 300 मैक्सिमम है। हाँ? 56 कर रहे हो ना आप? मैम एवरेज तो 5.46 कुछ भी कर लो, गलत ही होने वाले हो। गलत है क्या? हाँ गलत है क्या? अरे वीक्स है ना यार। हाँ? सब वीक्स में दिया हुआ है ना। क्या वीक्स में? हाँ तो वीक में दिया है तो क्या हो गया? इंटू 52 करना पड़ेगा सबको। आपको, आपने क्वेश्चन पढ़ा क्या? ध्यान से पढ़ा क्या? आप लोगों ने क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ा और एक डाउट पूछा क्यों नहीं? यहाँ पे क्या लिखा है? ये क्या है? 20,000 यूनिट्स पर मंथ, 20,000 यूनिट्स पर मंथ। अब आपको कंजम्पशन यूनिट्स में दिया है कि केजीज में दिया है? उसने क्या बोला? नहीं गलत मेरे से। आप समझे? आप समझे क्यों मैं होमवर्क देते देते आपको क्लास में करवाने लग गई? होमवर्क देते देते क्लास में क्यों करवाने लग गई? मेसर्स एसजे प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स, यानी वो बनाते हैं। कितने यूनिट्स बनाते हैं? प्रोडक्शन उसका कितना है? 20,000 यूनिट्स का जो सेल होंगे। पर यूनिट्स जो बना रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल लगता है, जिसका अपन डेटा निकाल रहे हैं। रॉ मटेरियल इन केजीज है, ये आपका फिनिश गुड्स है यूनिट्स में। पर एक यूनिट बनाने को कितना केजी लग रहा है वो अपने को पता है क्या? नहीं पता है। अपने को खाली ये पता है आप साल भर में कितने यूनिट्स बना रहे हो? 2,40,000 यूनिट्स बना रहे हो आप साल भर में। और मैंने आपको एक चीज बोली है, नॉर्मल क्या होता है? लाइफ का नॉर्मल क्या होता है? लाइफ का एवरेज। तो उसने आपको खुशी में क्यों लिख के दिया है कि 250 कंजम्पशन है आपका एवरेज में, ताकि आप यूनिट्स निकाल सको। तो 250 केजी जो है वो 250 केजी आपके क्या है? नॉर्मल कंजम्पशन है। 250 केजी नॉर्मल कंजम्पशन है, यानी आपके नॉर्मल यूनिट्स है। किस चीज के? रॉ मटेरियल के। पर किसके अगेंस्ट? कितने आउटपुट के अगेंस्ट 250 आएगा? क्या बोला है? द एवरेज कंजम्पशन भी 250 केजीज एक हफ्ते का है। ये 2,40,000 यूनिट कितने हफ्ते का है? कितनी क्वांटिटी बन रही है? ऑड ऑड आ रहा है क्या? तो 4615 के अगेंस्ट 250 केजीज लग रही है, तो आपका एनुअल डिमांड कितना हो जाएगा? 250 केजीज एक हफ्ते का है। एक हफ्ते का रहेगा ना, इंटू 46 का को इंटू 52 वीक्स। एक हफ्ते का अगर 250 केजी लग रहा है तो 52 हफ्तों का कितना लगेगा? कितना लगेगा? तो ये 13,000 क्या गया?
एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन, एनुअल एवरेज नहीं, एवरेज जो भी आ रहा है वो आपका गलत है, एनुअल कंजम्पशन आएगा। कैसे एनुअल कंजम्पशन हो गया? रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम करोगे 2,40,000 यूनिट बनाने को? एक हफ्ते में अगर 250 किलो कंज्यूम करते हो तो 52 हफ्तों में जितना कंज्यूम करोगे उतना साल भर में कंज्यूम करोगे। एम आई राइट और एम आई राइट? 250 किस चीज का है? तो किसका कंजम्पशन है? अपन रॉ मटेरियल का कंजम्पशन क्यों ले रहे, फिनिश गुड्स का क्यों नहीं ले रहे? यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, आप जब सप्लायर से परचेस करते हो फिनिश गुड्स परचेस करते हो कि रॉ मटेरियल परचेस करते हो? तो ईओक्यू किस खुशी में निकलेगा फिनिश गुड्स पे? ईओक्यू फिनिश गुड्स पे किस खुशी में निकलेगा? ईओक्यू क्या होता है? जो क्वांटिटी आप सप्लायर से परचेस करते हो वो होता है ना ईओक्यू। तो सप्लायर से क्या फिनिश गुड्स परचेस करोगे? क्या क्या करोगे? तो रॉ मटेरियल निकाला क्या किसी ने भी? चले क्वेश्चन कर रहे हैं, चलो वेरी गुड, मजा आया, मजा आया, इसीलिए घुमाना था मुझे। जरूरी था, अभी कॉन्फिडेंस, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, सब बता रही हूँ। अब मेरे साथ लिखना भी चालू करो और समझना भी चालू करो। क्वेश्चन 52 है ना? हाँ, पूछा मैंने, नहीं मुझे याद नहीं था एग्जैक्ट आंसर। अभी आपको क्या बोला है? एनुअल रिक्वायरमेंट नहीं, एनुअल डिमांड ऑफ एफजी। एफजी यानी कितना? 20,000 एक महीने का, ऐसे 12 महीने, तो बोले 2,40,000 यूनिट्स। अपने को इसका कुछ करना है क्या? कुछ भी नहीं करना है अपने को, खाली लिख के छोड़ना है। अभी एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल कितना? बोले 250 kgs पर वीक कंज्यूम होता है, इनटू साल में कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स। क्या क्या आंसर आए? 12, 54, ये कौन कौन बोल रहे हैं? 13,000 kgs। ये समझा क्या आप? जिसको जिसको 250 यूनिट्स, 250 क्वांटिटीज, 250 kgs डाउट था, समझा आप? सबका सॉर्ट हुआ? क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, समझ में आ रहा है? अभी आपको और क्या बताया? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना बताया? 1,500 रुपए। अब आपको परचेस प्राइस कितना बताया मैडम? सीसी परसेंट 9.75% बोला है, देयरफॉर सीसी पीयूपीए 9.75 रुपीज हो गया। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक के सब चीजें समझी कि कोई डाउट है? अभी ईओक्यू क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। किस चीज का ऑर्डर प्लेस करते हैं अपन? फिनिश गुड्स का करते हैं क्या? तो 2 इंटू क्या करूं मैं? 2,40,000 की 13,000 इंटू 1,500 डिवाइडेड बाय 9.75, 2,000 जो यूनिट्स बोल रहे हैं और गलती से यूनिट्स लिख दिया, पूरा आंसर गया पानी में। समझा क्या? हाँ, यू क्यों गलत है भैया, आपका यूनिट्स लिखा आपने, तो फिनिश गुड्स का समझेगा व्यक्ति। कुछ भी नहीं लिखा तो आधा मार्क गया, आधा मार्क गया। नहीं, पर क्यों? इसीलिए क्या लिखा है वो बहुत ध्यान से पढ़ना। आज शुरू करने के पहले ही मैंने बोला क्वेश्चन को सही तरीके से इंटरप्रेट करो। देख लिए गड़बड़, इसीलिए बोली थी कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अभी आपको क्या क्या पूछा है? सबसे फर्स्ट चीज क्या पूछी है? सबसे पहले तो आप लिख लो लीड टाइम। क्या बोला है? 5 से 7 हफ्ते बोला है, मिनिमम 5 वीक्स, मैक्सिमम
7 weeks. Average? मयंक सर के पास जाओ, थोड़ा मैथमेटिक्स सिखाओ। यूसेज मिनिमम कितना बोला है यूसेज? 200 किलो। मैक्सिमम कितना बोला है यूसेज? 300 किलो। तो आपका एवरेज कितना हो गया? 250 किलो। जब भी क्वेश्चन में आपको आपका रिक्वायरमेंट नहीं दिया है, कौन सा रिक्वायरमेंट? एनुअल रिक्वायरमेंट। किस चीज के बेसिस पे निकालूंगे? एवरेज के बेसिस पे। अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में एक ही कंजम्पशन दिया है, एक ही कंजम्पशन दिया है, तो उसी को मिनिमम मानना है, उसी को मैक्सिमम मानना है, उसी को एवरेज मानना है। वही भगवान है अपने लिए। पर जब अपने पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल है तो एवरेज यूज करना। क्यों? क्योंकि अपन एवरेज को नॉर्मल समझते हैं, हमेशा बोली हुई ये चीज मैंने। अभी आपको पूछा क्या है? पहला रीऑर्डर, रीऑर्डर क्वांटिटी तो निकल गया ना अपना। सेकंड क्या पूछा है? क्या होता है? मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, मैक्सिमम इंटू मैक्स इंटू मैक्स। पर वीक का है मैडम, पर डे नहीं है। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? 300 केजीज, तो पर वीक का 300 केजी है। और ऐसे कितने हफ्ते चलेगा मैक्सिमम टाइम? 7 हफ्ते चलेगा। तो कितना क्वांटिटी लग जाएगा? 2100 क्वांटिटीज लग जाएगा, 2100 केजीज। ये तो सही ही आएगा भैया। आपका गलत क्या आएगा? मैक्सिमम स्टॉक लेवल। नहीं, रीऑर्डर क्वांटिटी भी गलत आएगा। आरओक्यू विच इज ईओक्यू। आरओएल का 1 मार्क मिलेगा फिर। नेक्स्ट क्या पूछा है? मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला। आरओक्यू कितना है? ये गलत कर देते थे तो आंसर गलत। 200 इंटू 5, 3100 केजीज। आया क्या सबका? समझ में आ रहा है क्या? सृष्टि, मिहिका, अदिति, अनुश्री, साई, समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट क्या पूछा है? मिनिमम, मिनिमम का फॉर्मूला क्या है? एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम माइनस आउट। हाँ ये सही है। आप तो बात लिख के ही लाओगे, आप रीडिंग नहीं आ सकते। हायर ऑयल कितना है? 2100 माइनस एवरेज कंजम्पशन कितना है? 250। एवरेज लीड टाइम कितना है? 5 और 7 बोला है, तो एवरेज लीड टाइम कितना हो जाएगा? 600 आता ना? हाँ, तो 1500 बनेगा ना ये। अरे सॉरी सॉरी, 1500 बनेगा। हाँ, है ना। तो 2100 माइनस 1500, 3150। दूसरा वाला ही जरूरी है ज्यादा, ये ध्यान में रखो। 2600 कैसे होगा मेरे भाई? 2600 किस खुशी में कर रहे हो आप? डिवाइडेड बाय 2 क्यों खा जा रहे हो? इतनी भूख लग गई है क्या? समझ में आ रहा है क्या सबको? क्या क्या कर रहे हैं?
किसी को डाउट है क्या? कहीं पे कुछ फास्ट हो रहा है, कंफ्यूजन है, कुछ है तो पहले ही बता दो। एक बार वो आपने बताया ना एनुअल बता क्वेश्चन में क्या बोला है, पढ़ो। 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करते पर मंथ। मैंने इसलिए 52 डिवाइड किया कि आपको पर यूनिट टू पर यूनिट ऑफ आउटपुट का रेशियो समझ में आए। आपको 2,40,000, सिर्फ आपके लिए बता रही हूँ, एवरीवन शुड नॉट गेट कंफ्यूज। 2,40,000 क्वांटिटी आपका आउटपुट बन रहा है, कितने क्वांटिटी ऑफ इनपुट पे? तो बोले 13,000 क्वांटिटी ऑफ इनपुट पे आपका 2,40,000 बन रहा है। समझ में आया? तो वो 1:1 का रेशियो निकालने, मतलब कितना रेशियो बैठ रहा है वो बताने के लिए करा था। तो वो रेशियो से भी कर सकते हैं या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ देखो, अब आपका डाउट है, और किसी को डाउट है क्या अभी भी कि अपन ने 13,000 कैसे निकाला और क्यों निकाला? तो अगर डाउट है तो ये लास्ट एक बार मैं और एक्सप्लेन कर रही हूँ, देख लो। आपको क्वेश्चन में बोला है कि कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, क्या मैन्युफैक्चर करती है? बोले 20,000 यूनिट एक महीने में मैन्युफैक्चर करती है, मतलब आउटपुट निकालती है, यानी फिनिश गुड्स बन के आते हैं 20,000 यूनिट एक महीने में। तो 12 महीने में कितने बन जाएंगे? 2,40,000। इसका कुछ करना है क्या अपने को? कुछ नहीं करना है, पर ये समझना है ये फिनिश गुड्स के बारे में, ठीक है। फिर आपको बोला है कि जो आपका कंजम्पशन है उसका रेंज है 200 से लेके 300 केजीज के बीच में। रॉ मटेरियल कंजम्पशन की रेंज क्या है? 200 से 300 के बीच में। और उसके नीचे एक लाइन और लिखी है कि भैया एवरेज में 250 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं। अपन एवरेज को हमेशा नॉर्मल ट्रीट करते हैं, इसीलिए 250 यूनिट जो कंज्यूम करते हो आप हर हफ्ते एवरेज में, तो 52 हफ्तों का कितना, यानी साल भर का कितना? तो 13,000 क्वांटिटी आप साल भर में कंज्यूम करोगे, जिससे आप 2,40,000 यूनिट के आउटपुट बनाओगे। 13,000 किलो ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, स्टील की शीट, 13,000 केजीज ऑफ स्टील शीट्स यूज करके आप 2,40,000 बॉटल्स बना रहे हो। समझ में आया उसका मीनिंग क्या है? तो आपको जो भी ईओक्यू निकालना है तो आप बॉटल परचेस करोगे क्या? नहीं, बॉटल तो बना रहे हो ना, शीट्स परचेस करोगे। तो शीट्स परचेस करोगे इसलिए 13,000 पे ईओक्यू निकलेगा, ना कि 2,40,000 पे। तो एनुअल डिमांड 13,000 की लोगे कि 240 की? तो बोले 13,000 की। समझा क्या? आप सबको सब क्लियर है? कोई डाउट है ये चीज पे? क्लियर है? सॉर्टेड है? एवरेज कंजम्पशन से मैम अगर उधर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिए तो वैसे ही समझ जाते हैं। 250 केजी एक्स्ट्रा ही दिया है। हाँ निकाल सकते थे, पर दिया है। और अगर केजीज में ही आपका आउटपुट निकलता था और केजीज में इनपुट रहा, तो ऐसे केस में कैसे समझेगा? अगर ऐसा लिखा रहता था कि कंपनी मैन्युफैक्चर्स 20,000 केजीज मैन्युफैक्चर्ड, से समझना पड़ेगा कि वो आउटपुट की बात कर रहा है। और प्लस ऐसे केस में इंस्टीट्यूट ना थोड़ी सी हेल्प भी करता है आपकी। क्या बोलेगा उसमें? आपको बता देंगे इनपुट टू आउटपुट रेशियो इज 1:1, यानी रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स का रेशियो 1:1 है। रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स का रेशियो 1:4 है, यानी 1 केजी ऑफ रॉ मटेरियल से 4 केजीज ऑफ आउटपुट बन रहा है। मतलब वो बता के आपको बोलेगा। इंस्टीट्यूट आपको परेशान करना नहीं चाहता है, बट वो सोचता है कि आपका ब्रेन थोड़ा जल्दी काम करे, इसलिए ऐसी चीजें देता है, ठीक है। अब जिसके पास जो जो होमवर्क है उसके अलावा होमवर्क लिख लो, जिसके पास जो जो इंडिविजुअल लेवल पे होमवर्क है उसके अलावा होमवर्क लिख लो, और फिर क्लास छूट जाएंगे। होमवर्क में 56 तो अपना हो गया, 57 है और 43 है। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 43। और मेरी इच्छा है एक और क्वेश्चन ले लो, रुक जाओ। 43 हो गया, 57 हो गया, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा छोटा सा। 27, 3 क्वेश्चन होमवर्क हो गए। अब होमवर्क लिखने के बाद भी अगर कल किसी को फॉर्मूला याद